बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें सोते हुए मुंह से राल यानी पानी आता है, और इस परेशानी का सामना अक्सर लोगों को होता है जिसे बायस शर्मिंदगी भी समझा जाता है। ऐसे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे नाजरीन आज की हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये भी जान लीजिए कि सोते हुए राल क्यों टपकती है और ये किन बीमारियों की अलामत हो सकती है। और राल से मुराद वो फाजिल थूक है जो कि मुंह में भी भर जाता है और बचपन में दिन भर मुंह से टपकती है, और अक्सर बड़े होने पर भी सोते हुए जिस्म से खुद ब खुद ऐसी मिकदार में खारिज होती है जिससे मुंह और तकिया गंदा हो जाता है। मगर इस हवाले से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि मुस्तकिल तौर पर मुंह में राल का होना दर हकीकत कई बीमारियों का सबब भी बन सकता है। राल क्यों टपकती है? जैसा कि जब हम सोते हैं तो हमारे चेहरे के असाब आरामदेह हालत में आ जाते हैं, जिसके सबब थूक निगलने वाले असाब भी अपना काम रोक देते हैं, और इस वजह से मुंह के अंदर से होने वाली थूक मुंह में जमा हो जाती है और ज़्यादा होने के बायस मुंह से बाहर निकलने लगती है, जो कि एक तकलीफ़ दह मसला है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा कि सांस लेने के रास्ते में रुकावट, सोने के अंदाज में राल टपकने का एक अहम सबब है। और जो लोग उल्टा होकर पेट के बल सोते हैं या फिर बिल्कुल सीधा सोते हैं, इन दोनों सूरतों में राल मुंह में जमा हो जाता है और मुंह से बाहर टपकता है। जिन अफराद का वज़न ज़्यादा होता है उनके साथ भी ये मसला पेश आता है, और अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल भी इस मसले की वजह बनती है। इन चंद एक वजूहात को मद्देनज़र रखें, इस लिहाज से ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन चंद दिन चंद हफ्ते लगातार अमरूद का इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात ज़हननशीं कर लें कि खाने से पहले अमरूद खाना कब्ज़ का बायस बनता है, इसलिए अमरूद को हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करें, जिससे कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। और हुक्मा की नज़र में कब्ज़ को बीमारियों की माँ भी कहा जाता है, और इस टोटके के इस्तेमाल से जहाँ सोते हुए राल बहने से निजात मिलेगी, वहाँ आपको दूसरी भी बेशुमार बीमारियों से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन चंद दिन चंद हफ्ते लगातार अमरूद का इस्तेमाल करें। और ऐसे नाजरीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।